नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने बीड़ा उठा लिया है नरेंद्र मोदी को 2024 के चुनाव जितवाने का। मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, तमाम तरीके के मुद्दे एक एक करके आपको बताऊंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से एक बहुत बड़ी बगीचा तैयार कर रहे हैं, जिसमें एक एक करके वो फूल बिछा रहे हैं नरेंद्र मोदी के लिए 2024 तक जाने के लिए, और खुद के लिए कितना पीछे वो ढकेलते जा रहे हैं अपनी पार्टी को। इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे। आज बात करेंगे राहुल गांधी के ज्ञान के बारे में कि उन्हें बेसिक जानकारी भी नहीं है हमारे देश की समितियों के बारे में, हमारे देश की नीतियों के बारे में। आज बात करेंगे राहुल गांधी ने किस तरीके से विदेशी धरती पर साष्टांग दंडवत प्रणाम का अपमान किया है। आज बात करेंगे किस तरीके से राहुल गांधी अपनी पार्टी की पोल खोल रहे हैं, वो भी विदेश की धरती पर जाकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राहुल गांधी जब विदेश धरती पर पहुंचे, यानी कि अमेरिका में पहुंचे, कल पहले दिन उन्होंने अमेरिका में अपना भाषण दिया। भाषण में तमाम तरीके की चीजें हुई, कई देश विरोधी गतिविधियां भी हुई, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने किसी बातचीत में किसी ने पूछा कि डीलिमिटेशन क्या होता है, डीलिमिटेशन क्या होता है, यानी कि परिसीमन क्या होता है। आपने नए संसद भवन में 888 सीटों का निर्माण क्यों किया है नरेंद्र मोदी जी ने? तो इस पर राहुल गांधी जी कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है क्यों किया है, इसकी क्या जरूरत थी, हमें ये भी नहीं पता है। यानी कि राहुल गांधी, जिनके बाप दादाओं ने देश पर 55-65 साल राज किया, जिनकी सत्ता देश में रही है, जिन्हें ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट और संसद से बड़ी हमारे देश में एक समिति है, एक संगठन है जिसका नाम है परिसीमन आयोग, जो तय करता है कि कितने सांसद, कितने विधायकों की गिनती होनी चाहिए, उसके बारे में राहुल गांधी को कोई नॉलेज नहीं है। जिनकी नियुक्ति सेंसस के आधार पे होती है, ये तय किया जाता है जनगणना के आधार पर कितनी जनसंख्या है और कितने विधायक, कितने सांसदों की देश में जरूरत है, जिसकी बेसिक नॉलेज भी राहुल गांधी को नहीं थी। पहली बार 1951 में परिसीमन आयोग के द्वारा जनगणना की गई, जिसके आधार पर सांसदों और विधायकों की गिनती तय गई। उसके बाद 1963 में और उसके बाद 1971 में। आपको बता दें, लोकसभा में 494 सदस्य थे और आज 593 हैं। 2002 में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद इस बात पर पुष्टि लगाई गई कि 2026 में जनगणना के आधार पर इन सांसदों और विधायकों की जो गिनती है उनमें बदलाव किया जाएगा, और इसी के आधार पर, इसी को मद्देनजर रखते हुए नए संसद भवन में वो जो गिनती है सीटों की, वो 888 रखी गई है, जिसकी बेसिक नॉलेज राहुल गांधी को नहीं थी। दूसरी बात, राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान पोल खोल दी अपनी खुद की पार्टी की। राहुल गांधी शायद ये भूल गए हैं कि पूरे विश्व में मुसलमान कहीं सुरक्षित है तो वो भारत में सबसे ज्यादा सुरक्षित है। जिनका कहना है कि भारत में मुसलमान बड़ी तकलीफ में है, बड़ा जुल्म हो रहा है उसके साथ, राहुल गांधी ने भाव भाव में आकर ये भी कह दिया कि तो 1980 के दशक में जो दलितों के साथ हो रहा था वही आज मुसलमानों के साथ हो रहा है। राहुल गांधी भूल गए कि 80 के दशक में उनकी ही दादी जी की पार्टी राज कर रही थी, यानी कि खुद की कांग्रेस पार्टी राज कर रही थी देश पर 55 सालों में। यानी कि मोदी सरकार को तो आए 9 साल हुए हैं, उससे पहले आपका राज था, आपने क्या किया मुसलमानों के लिए? ये 55 साल की हिस्ट्री आप बता रहे हैं, आपने दलितों के लिए क्या किया बता दीजिए। कुछ भी नहीं किया। ये राहुल गांधी की बेसिक नॉलेज है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी से किसी ने पूछा गया सिंगोल के सामने, नरेंद्र मोदी जी ने जो साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, यहाँ पर राहुल गांधी ने देश की संस्कृति का मजाक उड़ाया है। उस संस्कृति का जिसमें किसी को दंडवत प्रणाम करना यानी आप ईश्वर के लिए समर्पित हो गए हैं, बिना किसी घमंड के, बिना किसी अहम के। जिस घमंड और अहम में राहुल गांधी चूर हैं, जिन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी। ये राहुल गांधी के शब्द थे वहां विदेश की धरती पर भारत को लेकर। अब ऐसे में आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक तरफ मोदी जी हैं जो हिंदुत्व के लिए, हिंदू के लिए, देश की संस्कृति के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिन्होंने सेंगोल की स्थापना करी, जिसके सामने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, राम मंदिर का निर्माण करवाया, सनातन के लिए बोलते हैं, लड़ते हैं, और हर धर्म के व्यक्ति के लिए वह आवाज भी उठाते हैं।
आजकल मुसलमानों को भी नरेंद्र मोदी जी सामने ला रहे हैं। पसमानदा मुसलमान, एक ऐसा वर्ग मुसलमानों का जो बेहद पिछड़ा हुआ है, उसे भी आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में जब राहुल गांधी विदेश की धरती पर जाकर इस तरीके की बातें करते हैं, तो आप खुद ही समझदार हैं, आप सोच लीजिए इसका फायदा किसे होने वाला है, नरेंद्र मोदी जी को होने वाला है या राहुल गांधी को होने वाला है। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।